एकदम सेंसिटिवली आगे लेके बढ़े और हम रवि प्रभु से मिलते हैं तो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ये कांग्रेशन जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन। सो वेरी गुड एग्जांपल फॉर मेनी अपकमिंग डिवोटीज जो लोग इस आश्रम में आगे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर जो जुगोशल कुछ भी चीज़ बताते हैं उनको ही ऑलवेज लिसन्स और पहुंचते हैं और टेक पार्ट लेते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। वी इनवाइट नाउ दामोदर गोविंद प्रभु। सो प्रभु जी इज द फर्स्ट रेडीमेड डिवोटी ऑफ आवर यमुना वॉइस। और आप जान के खुशी हुई आपको कि वो हमारे लाइब्रेरी में भागवतम पढ़ के आए थे वॉइस में रहने के लिए। कहीं को पता नहीं होगा, लाइब्रेरी में तो जो प्रभुपाद जी बोला था लाइब्रेरी सेट हर इशू में रखो, तो उसका मुझे अभी एग्जांपल दिखा था। देखिए प्रभु जी इज डूइंग फैंटास्टिक सर्विस इन धनबाद, पूरा उत्कर्ष कैंप संभालते हैं और बहुत बड़े लेवल पे सेवा कर रहे हैं। अभी वो हमली बोलेंगे नहीं, लेकिन अभी उनके बारे उनका बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। तो रिक्वेस्ट दामोदर टू प्लीज कम एंड शेयर सम ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड जर्नी। प्रभु जी थोड़ा सब प्लीज आइए और हम सबको एंटरटेन कीजिए। सो द सीनियर मोस्ट डिवोटी फ्रॉम यमुना वॉइस। Hare Krishna. So I thank all the devotees for giving the opportunity to first of all come here. हिंदी बोलना? ओके। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरा प्लान था 3 दिन आने के लिए, लेकिन लास्ट में सेवा आ गया तो मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैं सोचा है कि 1 दिन के लिए आ जाता हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। आई स्पेशली केम टू थैंक हिज Kishore Prabhu and his grace of Lakshan Prabhu who helped me to grow in my life. So ऐसे बताते हैं कि हम लोग जहाँ से सीखे हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो कि अगर रूट में पानी डालना भूल जाए तो पेड़ बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन वो सूख जाएगा कुछ दिनों बाद। तो जैसे कि मैं कोई रेडीमेड ड्यूटी नहीं हूँ, मैं अभी ड्यूटी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को बहुत लाभ जूता मिला है तो जाके सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान का प्लान था कि हम जैसे लोगों को भी एक बहुत अच्छे भक्तों का संग मिले, उनसे सीखें और जो सीखें वो दूसरों को बताएं। तो हम अभी भी याद है जब उस समय में वॉइस नहीं था, हम 2004 में 2005 I entered into NIT Rourkela। तो उस समय में तो बहुत दूर था, मेरा घर जयपुर में था, तो वहाँ से हम आए थे राउरकेला में। तो 3rd ईयर में एक्चुअली भक्तों के संग में हम लोग आए थे। उस समय में IIT खड़गपुर से श्याम मुरारी प्रभु और श्रवण प्रभु वो लोग आए थे। और 2000 आई थिंक आप लोगों का जो पहला बैच था 7 में, उस समय में 3rd ईयर में था, 3rd ईयर में था। उस समय में चैतन्य चरण को आए थे सेशन देने के लिए। तो उस समय 1st ईयर को सबको कंपलसरी था शायद, तो हम लोग 3rd ईयर में थे तो बोले थे ये बाबा लोगों का कोई सेशन नहीं करेगा, इसलिए हम लोग गए नहीं थे। मैं बाहर आया था, वो AV हॉल था ना, AV हॉल पता नहीं अब क्या नाम हो गया उसका, AV हॉल था ना, उसमें लोग पहले पूरे राउरकेला में कोई मूवी थिएटर नहीं था तो वही मूवी थिएटर था। तो वहाँ पे चेतन चरण को आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा, बस मैं 2 मिनट के लिए आया था तो अंदर कुछ तो वैदिक गुरुकुल के बारे में बता रहे थे वो, कि गुरुकुल में कैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी उसी गुरुकुल में एडमिशन ले लूँगा, लेकिन उस समय तो मुझसे भी नहीं अंदर, लेकिन भगवान का प्लान था लाल जूता खा के हमको सिखाने का। तो भगवान ने मौका दिया भक्तों के संग में आने का। और फिर जब एक्चुअली यू कैन यूज़ दिस, जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे एक लिविंग एंटिटी जो रिबेलियस होता है उसको भगवान अपनी शरण में कैसे लेके आने के लिए क्या क्या ताम झाम करते हैं, ताकि वो हम्बल होके विनम्र होके सीख ले। क्योंकि अगर वो हम लोग नहीं सीखेंगे इस लाइफ टाइम तो अगले लाइफ टाइम फिर से सीखना पड़ेगा। तो ऐसा था कि जब 1st ईयर में हम लोग आए थे 2nd ईयर में, तो 2nd ईयर में हम लोग
हम लोग तो उससे वहाँ पे राउरकेला में, क्योंकि वो एकदम अलग इन्वायरमेंट था। 18 साल तक मैंने कभी भी राइस नहीं खाया था, केवल 2 बार, वो भी दिवाली में, वो भी स्वीट राइस। और उसके बाद जब कॉलेज में आए तो वहाँ वही मिलता था, और वो भी अलग तरह का था। जिस बार पांथा राइस होता है, बहुत फेमस है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो जब पहली बार देखी उसको तो हमको तो समझ नहीं आई कि तो क्या कर रहा है, तो कल्चर अलग है ना। तो एक्चुअली 10 साल तो समझने में ये लगा कि जो उड़ीसा का कल्चर है वो कितना अच्छा कल्चर है, क्योंकि ये महाप्रभु का कल्चर है। बाहर केवल चाम धाम है, लेकिन जो अंदर का जो ह्यूमिलिटी है वो यहाँ पे है, बंगाल में, यहाँ पे। सेकेंड ईयर में हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस समय में अभी नए डायरेक्टर बने थे, सारंगी सर, आप लोगों को याद हो, पता नहीं कुछ लोग थे वहाँ पे। तो उससे पहले कॉलेज का बहुत बुरा हालत था, पीछे से जंगलों से सब लोग आ जाते थे हॉस्टल में खाना खाने के लिए। तो पीछे था ना जंगल, तो पहाड़ था, लोग आ जाता था। जब से सारंगी सर आए थे तो उन्होंने बाउंड्री बनाया था, सब किया, बहुत कुछ चेंज किया उन्होंने। तो सेकेंड ईयर में हम लोग क्या कहते कि हम लोग कुछ रैगिंग करने के बच्चों को बुलाए थे, रैगिंग नहीं मतलब मिलने के लिए बुलाए थे। तो उस समय में क्या हुआ था कि राजस्थान के लोगों ने और मध्य प्रदेश के लोगों ने, एमपी वालों ने बुलाया था अपने बच्चों को। तो उसी तरह हम लोग भी अलग जगह बुलाए थे। तो वहाँ एक तो वार्डन था, उस वार्डन का नाम भूल गया, आपको सब पता है। तो के.आर. पटेल को पता चला कि एमपी वालों ने रैगिंग लिया है, एमपी वाले बच्चों को बुलाने गए, तो वो लोग वहाँ चले गए। तो पीछे तो वो हॉस्टल लेवल 11 या 12 था, उसके आगे जो वहाँ पीछे कौन, तो वहाँ पे उनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। तब तक हमको खबर पता चला कि ऐसा हो गया है। तो हमारे साथ भी स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के, हम लोगों ने बोला कि तुम भी भागो, हम भी भागो, कोई पूछे तो बोल देना कि केवल बात करने के लिए। और वही हुआ भी था, लेकिन वहाँ उनको पकड़ लिया तो उनके ऊपर केस लगा दिया, ये लोग रैगिंग कर रहे थे। तो फिर डिस्को बैठा था, है ना, डिसिप्लिन कमेटी। तो उसमें सेकेंड ईयर में हम लोगों को, उसमें हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था सेकेंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले ने, कि आप लोगों ने रैगिंग किया। उन्होंने बताया हम लोग बस मिलने गए हैं। तो पूरे के पूरे 37 स्टूडेंट्स के ऊपर वो लगा दिया था डिसिप्लिन कमेटी। था क्या कि आपका फाइनल ईयर में प्लेसमेंट नहीं होगा, आपका किसी का भी प्लेसमेंट नहीं होगा। तो हमारा भी प्लेसमेंट नहीं होगा और पीछे वाले का भी नहीं होगा। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि अब प्लेसमेंट तो होगा नहीं। तो आप क्या करना है, खाली पीली बैठे यहाँ पे। घर पे पहुंचे तो घर में अलग कहानी हो रहा है। वहाँ भी लेटर भेज दिया उन लोगों ने सबके घर में, फर्स्ट ईयर के बच्चों के घर में भी लेटर गया था, हमारे घर में भी लेटर गया था। और क्या केस दिया था, रैगिंग का केस नहीं लिखा था कि दीज पीपल आर क्रिएटिंग ए स्टेट कॉन्शियसनेस इन द NIT राउरकेला एनवायरनमेंट। ताकि ये लोग क्या कर रहा है, स्टेट कॉन्शियसनेस, जैसे जातिवाद बढ़ाता है ना, वैसे ये लोग स्टेटवाद बढ़ा रहे हैं। तो फिर तो सेकेंड ईयर तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में गया था, बहुत टेंशन था, प्लेसमेंट होगा नहीं तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं आप लोग। और ऐसा तो था नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र था तो जब कर ले तो बात शांत हो जाए, वो तो था नहीं हमारे पास। तो थर्ड ईयर में जैसे बता रहे, थर्ड ईयर में सोचे कि अब प्लेसमेंट तो होगा नहीं, खुद से तैयारी करना होगा। तो बाहर, तो उसके लिए हम तो राजस्थान से तो हिंदी ज़्यादा अच्छा था, इंग्लिश आता नहीं था। तो इंटरव्यू के लिए इंग्लिश की तैयारी करने के लिए इंग्लिश वाले सेक्शन में गए थे, लाइब्रेरी में गए थे हम लोग इंग्लिश का बुक ढूंढने के लिए, ताकि हमारा ग्रामर इम्प्रूव हो जाए। और वहाँ इंग्लिश बुक तो नहीं मिला, लेकिन एक इंग्लिश बुक मिला, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, और इससे लाइफ कुछ आया। So thanks to Prabhupada disciples, those who have read those books. To all the book distributors, salute to all of you. आप लोग तो पुणे में प्रभु जी इतने ज़्यादा प्रचार करते हैं। ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक भी जो बुक जाता है वो कब किसको पकड़ ले, टाइम बॉम्ब है, सुनते हैं वो हमारे पे अप्लाई हुआ है। तो
फिर हमने क्या किया कि अब उसमें बहुत कुछ लिखा है, आपको पता है प्रभुपाद जी कैसे उड़ाते हैं, तो हम बहुत अपने साइंस पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो हमने क्या किया कि हमने उसके पीछे में लिखा हुआ था कि DBT के ये सब बुक है, आपको बुक चाहिए तो करिए, और आपको किसी से कांटेक्ट करना है तो मेल करिए। तो उस समय में इंटरनेट बहुत कम था, केवल एक लैपटॉप रहता था, उसी में सब वेबसाइट का ज़्यादा प्रचलन था। तो हम जितने भी इस्कॉन की वेबसाइट थे सब पे मेल लिखे और बोले कि हमको बुक चाहिए, और हमको 10-15 क्वेश्चन थे कि कर्म क्या है, आप बोल रहे हैं आपके बाबा जी बोल रहे हैं, मतलब बाबा जी मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब बेकार है, तो फिर कर्म क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है, थोड़ा बताइए। तो 4 जगह से आंसर आया था। एक आया था ऋत्विक लोगों का, एक आया था वृंदावन से, एक आया था विट्स पिलानी से श्याम हरिप्रू का, है ना, और एक रिप्लाई आया था लॉस एंजल्स से, है ना। तो अब मानो कोई कॉलेज में बैठा इंडिया वाला, उसको लॉस एंजल्स से रिप्लाई आ जाए तो उसको क्या लगेगा। अब इंडिया वालों को छोड़ दिए और उसी को फॉलो कर गए। और विट्स प्लानिंग वाले को फ़ोन किया था, वो मुझे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को फिर प्रभुपाद का सारा बुक पोस्ट किया, मैं पैसा दिया वो पोस्ट की। तो आई गॉट ऑल स्मॉल बुक्स फ्रॉम हिम, आई वांटेड टू रीड, और मुझे बहुत अच्छा बुक लगा वो, बहुत अच्छा। तो उस समय में वॉइस जो था पता नहीं, मुझे पता नहीं था क्या है सब, है ना, 3rd ईयर का एंड था, ठीक है। तो फिर वो प्रभु, और उसी समय में मेरे भाई जो जयपुर में था, NIT जयपुर में, उसके यहाँ ऋत्विक वाले लोग आए थे और सबको बताया था कि चैंटिंग करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगा था उसको, उसने 4 माला चालू कर दिया। और उसने मेरे को एक बड़ा सा मेल लिखा कि देखो तुम बहुत एंग्जाइटी टेंशन में रहता है, तुम भी चैंटिंग किया करो। तो देन, और उसी समय वो जो लॉस एंजल्स वाले प्रभु जी थे, उन्होंने बोला कि 4 माला चालू करो, तो आई स्टार्टेड 4 रॉक्स, है ना। और उसके बाद फिर वो मेरा भाई तो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि घर में रहता था, इसीलिए तो ज़्यादा चैंटिंग नहीं कर पाया, लेकिन अभी फिर से चालू कर दिया, अभी 2 माला करता है। फिर उसके बाद जब 3rd ईयर में समर ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो हमने भी क्या मेल किया था, तो बहुत जगह समर ट्रेनिंग भी ट्राई किया था। तो मेरा समर ट्रेनिंग हुआ था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में। तो मैंने तो जो लॉस एंजल्स वाले प्रभु जी हैं उनको लिखा था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो बॉम्बे में मैं जा रहा हूँ, मैं चैंटिंग में। तो उसने बोला कि अगर आप बॉम्बे जा रहे हो तो आप इस्कॉन चौपाटी चले जाना। तो फिर मैं इस्कॉन चौपाटी पे, है ना, वहाँ पे जिस दिन गया था उस समय मैं जब IIT क्या कहते हैं बॉम्बे का, जो वहीं हम लोग रुके थे उस समय, और वक्त मैं सैटरडे को गया था, याद है अभी, तो सैटरडे को वहाँ पे प्रेरणा प्रोग्राम था और गोपाल को ही क्लास देते, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जब उस दिन से मैंने 8 माला चालू किया। और फिर उस दिन मैं प्रभुपाद का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया था प्रभुपाद को, तो मैं वो प्रभुपाद का छोटा वाला जो था ना वो ले लिया। मैं बोला प्रभुपाद ऐसे कैसे कोई कर सकता है, शायद झूठ बोल रहे होंगे, ये 80-70 साल की उम्र में कोई कैसे जा सकता है, ये कोई कहानी होगा। मेरे को ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ, तो मैं बुक लिया, मैं पूरा पढ़ा, और फिर मैं वहाँ से IIT बॉम्बे के बेस भी गया था। उन्होंने बताया था कि राउरकेला के बेस खुल गया, उन लोगों ने बताया। तो फिर उसके बाद फिर मैं कोई जब कोर्स ख़त्म हो गया तो उस समय मैं 12 माला चालू कर दिया। फिर मैं आया तो मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे नहीं पता था कि वॉइस खुला हुआ, बस ये पता था कि एक सेंटर है जहाँ पे 4-5 लोग रह रहे हैं। तो उस समय में फेस ट्रांजेक्शन फेस चल रहा था, उसमें वो लोग आए थे ना स्टार्टिंग में, जो फॉर्म का श्याम मुरारी को और फौजी भी उस समय, उससे पहले जब जून जुलाई में वो लोग ही आते थे। तो फिर तब प्लेसमेंट चालू हुआ। पहले तो प्लेसमेंट बहुत होता था, है ना। अब वो जो प्लेसमेंट वाला जो होता है ना कि ये प्लेसमेंट नहीं होगा, वो सब भूल गए सब लोग, बोले बैठो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। हम लोग बैठे थे, सबका प्लेसमेंट हुआ था, मेरा खुद का 4 कंपनी में लगा था, है ना। तो ऐसे ही वो, और मुझे कैसे समझ में आया, ये सब चैंटिंग से ही हुआ था। मेरा बहुत विश्वास हो रहा था कि
मेरा जितना भी मेटेरियल प्रॉब्लम है कौन सॉल्व कर रहा है? भगवान सॉल्व कर रहा है। और जिस दिन वो तो बताना भूल गया मैं, जब वो जो डिसिप्लिन डिस्को में हमको बुलाया गया था, मतलब जो तो उसमें डायरेक्टर से पूछा गया था, तो उसमें बहुत टेंशन था। उसने बुला सबको बोल दिया, लेकिन अगले दिन उसका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट में रात भर नींद नहीं आया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस समय में इंटरनेट पे पहले तो फेसबुक इंस्टा नहीं था, केवल एक तो ऑर्क्यूट था। ऑर्क्यूट आपने सुना, चिरकुट बोलते थे। तो वहाँ कोई तो दिल्ली के प्रभु जी थे, है ना, उन्होंने लिखा था कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार लिखोगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था हरे कृष्ण मंत्र का। अब उसमें लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा बुद्धि तो था नहीं ज़्यादा, तो हमने बोला अरे कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, तो उल्टा मत लिखे थे हम पूरा हरे राम 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 हरे, ऐसे लिखे थे पूरा 108 मंत्र। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा था चैंटिंग के बाद। उसका चैंटिंग भूल गए, फिर ये सब हुआ, फिर चैंटिंग चालू हुआ। तो प्लेसमेंट हो रहा था, सबका हो रहा था। तो बहुत कंपनियां आती थी ऐसे ही, ऐसे कंपनियां आती थी। जैसे अभी ऐप लॉन्च होता है ना, नया नया ऐप लॉन्च, वैसे कंपनियां आती रहती थी, है ना। अभी IOCL आ रही है, कभी DRDO आ रही है, कभी NTPC आ रही है, ऐसे ही कंपनियां आती थी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे ही आती थी। तो मेरा 4-5 कंपनी में नहीं हुआ, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो वेदांता का इंटरव्यू था, मैं सोचा यार इसमें होगा नहीं, चलो भाई भगवान के भक्तों के पास चलते हैं। तो हम पहली बार गए थे वॉइस में। तो जो पुराना वॉइस है, अगर आप पता नहीं अभी मेरे को आप लोग सभी को याद होगा, तो उसमें एक तो हॉल था, है ना, उसको बगल में एक रूम था, उसके बगल में बाथरूम था, तो एक तो एरिया था जहाँ तुलसी माने रखते थे, है ना। तो जब पहली बार गया था तो वहाँ पे शायद श्याम मुरारी थे उस समय में, फौजी लोग नहीं आए थे उस समय। तो उनसे पहली बार मेरा मुलाकात हुआ था। तो मैंने उनसे नाम किया, बोला, उन्होंने बोला आप आया करो, रोज आया करो, आप आ जाया करो, सैटरडे आ जाया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा उस कंपनी में हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं भक्तों के साथ रहूँगा तो मेरा कंपनी में होता रहेगा, है ना। तो उसके बाद फिर हम आने लगे। तो फिर जुगल किशोरपुर आए थे। जिस दिन जुगल किशोरपुर आए थे उस दिन मेरा DRDO का इंटरव्यू था, है ना। और जब हुआ उसमें, तो उसमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, समझ रहे ना, वेटिंग लिस्ट समझते हैं आप, पहले कंपनी में वेटिंग लिस्ट में डाल देते। तो हुआ नहीं था, तो उन्होंने ठीक है आते हैं। लेकिन जब राधेश्यामपुर पहली बार आए थे और उस दिन मैं पूजी का पाँव छुआ था, क्योंकि नया था ना, तो छू लिया। उस दिन मेरा DRDO का रिजल्ट आ गया था और उसमें मेरा हो गया, है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि जितना भी पैसा का काम हो रहा है कौन दे रहा है। इसीलिए जब बोला छोड़ दो तो छोड़ दिया। और याद है कि घर वाले बहुत बोले थे इधर ही ले लो, लेकिन उस समय भक्तों का संग भी लिया था, तो बोला पुणे में जॉब ले लेना। पुणे में सब उस समय सब लोग पुणे में जॉब लेते थे, अच्छा भी था, पुणे में बहुत लोगों का जॉब भी लगता था। तो भाई बोल रहा था नहीं दिल्ली लेना है, और जोधपुर लेना है, इधर लेना है। तो हम दिल्ली में फ़ोन किए, बोला DRDO मिलेगा? दिल्ली में नहीं मिलेगा, भूल जाओ, MP MLA का अप्रोच है तो मिलेगा। हमारा तो था नहीं, तो हमने पहला लिस्ट क्या डाला, दिल्ली, घर वालों को शांत करने के लिए। और वहाँ फ़ोन करके बोल दिया पहला दे देना पुणे, उसका दूसरा क्या था, पुणे। तो आई गॉट इन पुणे। तो मुझे याद है अभी भी कि जब मैं पुणे में आया था तो जुगल किशोरपुर खुद ट्रेन पे स्टेशन पे मेरे को लेने के आया था, है ना। खुद मेरे को पता भी नहीं था। वो जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि मैं उनको बहुत ऑफेंड किया, लेकिन प्रभु जी खुद स्टेशन पे, अभी भी मुझे वो दिन याद है जब प्रभु जी आए थे। और फिर हम लोग का ट्रेनिंग था खड़कवासला में, है ना, एक तो खड़कवासला पुणे में, वहाँ पे DIIT में ट्रेनिंग था। तो वहाँ 2 महीने रुकना था। तो वहाँ 2 महीने मेरे को कंपलसरी था रुकना। वहाँ मैं रुका 2 महीने, और जैसे ही 2 महीना ख़त्म हुआ, प्रभु जी ने बोला कि अब आप तुम इधर योगा में शिफ्ट हो जाओ। योगा में तो हम लोग शिफ्ट कहाँ हो गए थे, ये जो आत्मनिवेदन योगा था वानेर में, वहाँ पे। और फिर बहुत भक्तों से मिले, उन लोगों से हमने सीखा कि कैसे भक्ति करना चाहिए। लेकिन
हमारा ही गलती था कि हमने अच्छे से भक्तों का संग नहीं दिया, अच्छे से सीखा नहीं उनसे। कभी कभी वैष्णवों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैष्णव क्रिया बुद्धे विद्या न बुझाए, हम लोग सुनते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम लोग भक्तों के संग में ही रहें हमेशा के लिए, लेकिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंट प्लान बना के भक्तों से दूर चले जाते हैं। तो ये मैं देखा कि भगवान क्या करते हैं, हर चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हम भक्तों के पास जितना ज़्यादा आ सकें, है ना। तो प्रभु जी और प्रभु जी की कृपा से ही एक्चुअली मैं जो भी हूँ अभी वो कर पा रहा हूँ। एक्चुअली प्रभु जी ने बहुत कुछ सिखाया है हमको। और राहुल किला में तो प्रभु जी कि मैं तो बॉयज़ के फाइनल ईयर में जब था तब था, तो उस समय में ये लोग थे, रंजन फू, पंकज लोग और एक और कहाँ गया वो आनंद जी और राम प्रभु, है ना। और एक भी एक लोग था दिल्ली में जो अभी है जॉब कर रहा है, वो 5-6 लोग थे, है ना। और बहुत अच्छे भक्त थे। तो ये भगवान चाहते हैं कि हम लोग भक्तों के संग में रहें हमेशा। और इस संसार में जो कोई भी मटेरियल चीज़ है उसको ठीक है एडजस्ट करके गाड़ी चला लें, लेकिन फोकस किस पे करें, अपना कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी चेतना को विकास करने के लिए, है ना। तो मैं फिर 3 साल मैं जॉब किया DR पुणे में, इसलिए प्रभु जी लोग का संग मिला। वहाँ पे प्रभु जी का एक तो रूम था, हमेशा प्रभु जी हमेशा समय देते थे, तो पता नहीं अभी है भी नहीं, है ना। तो और प्रभु जी ने हम लोग वहीं रह के, फिर मैं जब जॉब कर रहा था उसी समय में फिर मैं सारा संकल्प स्फूर्ति और उत्कर्षा अटेंड किया, और हर महीने होता रहता था। तो 3 साल में अभी 6-7 बार कर लिया होगा उत्कर्षा, सब बार बार वही करना था। प्रभु जी ने एक बार हम लोग को एक बार सेवा मिला था PDC का सेवा करने का, PDC ड्यूटी आए थे, तो उस समय में तो एटलीस्ट इतना कन्विक्शन आ गया था कि जो माइंड है वो सबसे बड़ा रास्कल है और ड्यूटीज़ है वही हेल्प करेंगे, लेकिन वो फेथ नहीं आया था। वो फेथ जो था कि ड्यूटीज़ हमको हेल्प करेंगे, वो वाला फेथ अभी अपना खुद का एक मैच्योरिटी कारण नहीं था। तो भगवान ने लाल जूता खिला के अभी सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो ये जो एक्चुअली जो रेमुना बॉयज़ था वो तो बहुत अच्छा जगह है, आप लोग उसके निकले हैं प्रभु जी लोगों के संग में। प्रभु जी जब आते थे स्टार्टिंग में तो प्रभु जी ही कुकिंग करते थे, और पुणे से रात कितना चाहे 30-40 घंटा ट्रैवलिंग करके आते थे, और सब सामान लेके आते थे, राइस, दाल, इवन पंखा भी लेके आते थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या करने, अल्टर भी लेके आए थे, हरी वो, मतलब इतना मेहनत करते थे, इतना सेक्रीफाइस किया प्रभु जी ने हम लोगों के लिए ना। और प्रभु जी के एक बैग था प्रभु जी का, पता नहीं अभी है कि नहीं, उस बैग में आपको हर चीज़ मिल जाएगा सब कुछ, इवन अगर आपको ये खोलना है ना तो ये भी खोलने का भी मिल जाएगा हो जाएगा। प्रभु जी सब पूरा एकदम एक्सपर्ट थे, है अभी भी बहुत एक्सपर्ट है। प्रभु जी ने बहुत कुछ सिखाया, है ना। और गलती हमारा ही है कि मैंने ठीक से सीखा नहीं। तो मैं सोचा कि मैं ज़रूर इस कैम्प में आऊँगा ताकि प्रभु जी को थैंक यू बोल सकूँ, और मैंने बहुत कुछ गलती किया है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। और प्रभु जी ने इतने अच्छे से बिना भाव से इतना सेवा किया है कि आज प्रभु जी इतने अच्छी जगह है, हम चाहेंगे कि हम उनका कुछ सेवा कर सकें एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी। तो मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझूँगा कि वैसे तो ड्यूटीज़ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है ना, गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, है ना। प्रभु जी के साथ हम लोगों ने बहुत बार मायापुर का जो नवदीप मंडल परिक्रमा है वो हम लोग किए थे 3 बार। दिल्ली में महाराज का व्यास पूजा का अटेंड करने का मौका भी हमको बहुत बार मिला, एटलीस्ट 3-4 बार मिला था हम लोगों को मौका। तो प्रभु जी हमेशा बुलाते रहते थे, और मुझे उस समय बहुत डर लगता था, स्पेशली दुनिया को कैसे फेस करना है, कैसे जॉब छोड़ना होगा, बहुत टेंशन में रहता था। ऐसा मेरे को लगता नहीं था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन लगता था कि हो जाएगा, लेकिन बहुत डर लगता था उसमें। लेकिन भक्तों का आशीर्वाद था, इसीलिए अभी तक हम यहाँ पे अभी हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, है ना। तो
प्रभु जी ने एक बार हमको बताया था कि तुमको शास्त्रों पे ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो ये सच बात है, मेरे को शास्त्रों पे इतना विश्वास नहीं था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने शास्त्रों पे, भक्तों पे, वैष्णवों पे विश्वास बनाए रखूँ, ताकि अपना जीवन एटलीस्ट ये लाइफ टाइम तो एटलीस्ट भक्तों के संग में रह के भक्ति करें। और प्रभु जी एक दिन अगर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो अच्छे से हम भक्ति और कर पाएंगे। तो ये जो वॉइस सेंटर है ये एक बहुत मैजिकल सेंटर है, इसमें जिसको ट्रेनिंग मिल गया है उसको हमारे लिए लात जूता खाने का ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। पता ना, एक तो होता है कि जो सीधे अंगुली से घी निकल जाता है, और अगर सीधे अंगुली से नहीं निकले तो टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। तो हम वॉइस में आए थे, लेकिन सीखे नहीं, हमारा ही गलती था। भगवान को पता था कि अगर इसको फर्स्ट ईयर में वॉइस दे देंगे तो रिबेल करके भाग जाएगा फर्स्ट ईयर में ही, तो सोचे कि फर्स्ट ईयर की जगह इसको सिखाते हैं, तो इसीलिए जो भी है। लेकिन भगवान का बहुत असीम कृपा रहा, और भक्तों का स्पेशली बहुत आशीर्वाद रहा कि भक्तों ने हमको एकदम संभाल के रखा, और इसी कारण हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे वॉइस ड्यूटीज़ का कुछ सेवा कर सकूँ, और रिमना वॉइस का तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूँगा। हमको भी याद है जो पहला वॉइस था उसका चाबी जो था, ये लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। ये लोग 3:45 पे मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, अभी पता नहीं कब होता है, अभी कितने बजे होता है? 4:15। पहले 3:45 AM पे होता था। तो हम रहते थे कॉलेज में, साइकिल से आना होता था, 2:30 बजे उठ जाते थे और साइकिल से आते थे, और ताला लगा रहता था नीचे, तो बगल में एक पेड़ था, उस पर चढ़ के अंदर जाते थे मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए। बच्चे पूछते थे कि कैसे आ गए आप, तो चढ़ के आ गए। अरे जो पहला बैच उनको शायद पता होगा। हाँ, सीमेंट का पेड़ था, असली पेड़ नहीं था, सीमेंट का पेड़ था वो, उस पर चढ़ के आते थे, है ना। तो कोई तो बोला मुझे आपको चढ़ने का जरूरत नहीं है, हम खोल देंगे, आप फोन कर दिया करिए। फिर हम लोग, और एक बार वहाँ जब रह रहे थे तो सुबह सुबह नहाना होता था, तो एक बार मेरे को कुछ तो चिकन पॉक्स कुछ तो हो गया, तो मैं वो जो बगल में एक तो हॉस्पिटल है, हाँ कुछ तो, उसमें भर्ती हो गया। और घर वालों को पता चल गया, घर वालों को सबने बोल दिया कि ये सुबह सुबह जाके क्या करता है, नहाता है, इसीलिए बीमार हो गया। तो मैं बीमार था, घर वाले फ़ोन पे खूब डांटे, तो कोई बीमार है तो कोई डांटे तो फर्क पड़ता है क्या। तो फिर मैं, घर वाले बोले तुम नहीं जाएगा, तो जो 1 साल था उसमें भी 3-4 महीना मेरा बेकार में वेस्ट हो गया। तो फिर एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं बोला जा रहा हूँ मैं। तो मेरा दोस्त बोला कि तुम जाएगा तो हम तुम्हारे घर वालों को बता दें। बोला तुम बता दो, हम भी बता देंगे तुम कौन सा वीडियो देखता है। तो वो शांत हो गया, उसके अलावा क्या मेरे को जाने। तो बहुत अच्छा दिन था। याद है कि प्रभु जी क्या नाम है, वो साथ में रहते थे, विशाल देव, वो और ये लोग बहुत लीला करता था। वो शायद डस्टबिन इंचार्ज था, तो कोई तो इंचार्ज था, तो डस्ट तो फेंकता होता ना। वॉइस में अब पता है वॉइस में कैसे सेवा करते हैं हम लोग, है ना। तो हर बार उधर रात में आता था तो वही रखा रहता था, तो हम उसके साथ जाते थे वो फेंकने के लिए, केवल वो फेंकने के लिए, है ना। तो नया था उसमें, बहुत अच्छा था वो जगह जो था, वो बहुत अच्छा था। सो आई प्रे दैट आप लोग मेरे सामने प्रार्थना करिए कि इस तरह की वॉइस हर जगह होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भक्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को भक्ति का करने का मौका अगर दे देंगे तो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है वो जगह जगह फैल जाएगा, है ना। तो हम बहुत ही भगवान से प्रार्थना, जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है। हमको जगन्नाथ जी के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था, जब वॉइस में आए तब पता चला कल्चर। एक्चुअली उड़ीसा का कल्चर कितना अच्छा है, जगन्नाथ जी का कल्चर कितना अच्छा है, क्योंकि बाहर से देखने से समझ में नहीं आता। बाहर से केवल आप देखेंगे कि अरे ये दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है, हमारा लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, और जाति बुद्धि जो है ना वो आपको विनाश कर देगी। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि एक्चुअली भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, क्योंकि भक्तों ने ही प्रार्थना किया है, नहीं तो हम जैसे लोगों को कौन, भगवान तो एटलीस्ट नहीं रखते।
लेकिन भक्तों का कृपा है, इसीलिए हम लोग अभी तक अच्छे से भक्ति में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, केवल सेवा में भी कुछ कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली भक्तों का आशीर्वाद है। तो मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा किशोर प्रभु का और लक्ष्मण प्रभु का और शिरोमणि प्रभु, नहीं वो करुणा निमाय प्रभु, ये लोग आते थे उस समय, तो लोगों ने हम लोगों को बहुत सिखाया। उसके बाद फिर मैं जब पुणे में आया तो लोगों ने मेरे को इतना हेल्प किया, तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। उनके कारण मैं अभी कुछ भक्ति कर पा रहा हूँ। तो अगर मेरे से बहुत सारा अपराध हुआ है, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ऐसे बताते हैं कि वैष्णव के सामने माफ़ी मांगने से सारे जो है पाप में सारे जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और मैं सुना कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारी और बनाने वाला वॉइस कौन सा है? त्रिगुणा वॉइस। तो पता नहीं मैं कैसे उससे का पार्ट हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं। तो वैष्णवाज आर द ओनली होप फॉर अस, बाय देयर प्रेयर्स, देयर मर्सी वी कैन अचीव इम्पॉसिबल थिंग्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, किशोर प्रभु की जय। बृहस्पति अभी क्या करना है, क्या कर रहे हैं बताना है क्या? बृहस्पति प्रभु कहाँ है? बृहस्पति दिल्ली में है। हाँ हाँ, टच में इनिशिएशन हो गया उसका, परवेश महाराज से हुआ उसका initiation। उसका नाम है, उसका वाइफ भी है और एक बच्चा भी है। हम लोग प्रीचिंग करने भी जाते थे IISCR में। एक वो वहाँ एक पुणे में एक कॉलेज था IISCR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। उसमें 6 महीने डार्विन थ्योरी सिखाया जाता है। 6 महीने क्या सिखाया जाता है? डार्विन थ्योरी। और उसमें हम लोगों ने धुर्त क्रीमा प्रभु है ना अपने, माइकल क्रीमो प्रभु, उनका सेमिनार वन टाइम प्रोग्राम अरेंज किया था। सब कुछ फाइनल हो गया था, पूरा पोस्टर सब जगह हॉस्टल में लग गया, सब हो गया। प्रभु जी भी आ गए थे, क्या कहते हैं, पुणे में आए थे प्रभु जी उस समय। तो जिस दिन प्रोग्राम था उसके सुबह मैसेज आया, आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो डार्विन थ्योरी पढ़ाने वाला प्रोफेसर बोला कि इनको लेके आएंगे तो हम क्या सिखाएंगे कुछ, तो उसने कैंसिल कर दिया। तो उस दिन हमको लगा कि प्रभुपाद देख रहे हैं जो चैलेंज कर सकते हैं सबको। आई गॉट इंटरेस्ट। तो अभी मैं इस्कॉन धनबाद में सेवा कर रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे हम लोग एक मंदिर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग का सेंटर है, वहाँ पे अभी 3 वॉइस है वहाँ पे। और नाम प्रेम प्रभु जो पहले NIT राउरकेला में भी आए थे, उनका जॉब लगा था उसमें, वो भी है, वो प्रेसिडेंट है। हाँ, सेल नहीं था, उनका कंपनी था BOC, वो उनके साथ टाई अप था सेल के साथ। तो इसीलिए वो 3 महीने के लिए वहाँ 6 महीने के लिए आए थे वहाँ उस समय, है ना। तो अभी हम लोग धनबाद में टीचिंग कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग एक छोटा सेंटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पे 9 ब्रह्मचारी हैं और 6 फुल टाइम गृहस्थ हैं और बाकी कांग्रेगेशन और संडे फीस्ट तो अलग है ना। और उससे पहले मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता में मैं ज्वाइन किया 2012 में। और उसके बाद वहाँ पे फिर हम लोग टीचिंग किए थे और किचन का भी सेवा किया था मैंने। तो यही है, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग प्रार्थना करिए, आप लोग कभी भी धनबाद आ सकते हैं, हम लोग आप लोग का सेवा करने के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा। और पुणे जो है वो तो हब है, पुणे इज़ अ पावर हाउस एंड जहाँ पे सब बड़े बड़े शॉट्स हैं पुणे के, इन सब के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप लोग हैं इसीलिए पूरे भारत में हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। पुणे से ही सारा प्रीचिंग एक्सपांड हुआ हर जगह। सो एवरी ड्यूटी इज वेरी ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की उत्कर्ष कैंप भी बहुत संभालते हैं, और उत्कर्ष 1000 बच्चे आते हैं, पूरा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट देखते हैं और वेरी नाइस मैनेजमेंट। यस प्रोजेक्ट उत्कर्ष कैंप एंड ऑल एंड देयर इज फैंटास्टिक प्रीचिंग इन धनबाद। बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन चल रहा है इनका, उनको बड़ा लैंड मिल गया, वहाँ पर मंदिर आएगा जल्दी, फिर जाएंगे हम लोग। हाँ मंदिर आएगा। सो नाउ वी इनवाइट वन मोर पिलर ऑफ आवर वॉइस।